नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बहुत चर्चाएं रही दिसंबर और जनवरी की शुरुआत में बिहार की सियासत की, नीतीश कुमार की, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव की, दिल्ली और बिहार की लड़ाई की, और कहा गया कि नीतीश पलटी मार देंगे। ऑफर खूब दिया गया, लेकिन दिल्ली चुनाव आते आते अब विरोधियों को करारा जवाब मिलने लगा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? कांग्रेस और आरजेडी को क्यों चिढ़ होगी दिल्ली चुनाव से? क्योंकि दिल्ली में भी गठबंधन साथ लड़ने जा रहा है बीजेपी वाला। जी हां, आज चौथी लिस्ट जारी की बीजेपी ने, और इसके बाद एलजेपी की भी लिस्ट आ गई एक नाम की। एलजेपी आर, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, उसने अपना उम्मीदवार देवली सीट से उतार दिया, और इसके अलावा जेडीयू बुराड़ी सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पंकज जी, खेल तो ये जो हो रहा है दिल्ली में हो रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट बिहार में बहुत पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक कहावत है कि दिल्ली की सत्ता यूपी और बिहार से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। बिहार की सत्ता दिल्ली से होकर गुजर रही है। कैसे? इसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, और दिल्ली में जो गठबंधन हुआ है, जो सीट शेयरिंग हुई है, उसका असर बिहार के सीट शेयरिंग पे होगा। हमने आपको दिल्ली कुछ दिया है, बदले में बिहार में आप थोड़ा छोड़ो, ये चल रहा है वहां पे। मैंने एक वीडियो में पहले बताया था, जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आंख बनाने के लिए आए हैं, आंखों के इलाज के लिए आए हैं। दरअसल दो दौर की बातचीत हो चुकी है बिहार में भी सीट बंटवारे को लेकर, और जो बातचीत हो रही थी दिल्ली और बिहार की एक साथ हो रही थी, एनडीए की मैं बोल रहा हूं। अब वहां क्या था कि बिहार में नीतीश कुमार मांग रहे थे आधी सीटें, कि 50% हम लेंगे और 50% बीजेपी ले ले। ठीक, आधी आधी हम बराबर बराबर लड़ेंगे, और बाकी जो बचेगी वो सब चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि हमारी है 73 बिहार में, और आपकी है 45 जी, और चाहिए बराबर। ऐसा अगर आपको बराबर ही चाहिए तो एक काम कीजिए, आप अपने कोटे से चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को दे दीजिए जो आपको मिलेगा। तो नीतीश कुमार ने उस वक्त भी कहा था कि जीतनराम मांझी को तो दे देंगे, लेकिन चिराग पासवान वाला थोड़ा आप देख लीजिए, एक को हम देंगे, एक को आप देख लीजिए। और उसी के बाद जीतनराम मांझी ने खूब बड़ाई की थी कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। बिल्कुल। और जब ऑफर देने की बात चल रही थी, सबसे पहले जीतनराम मांझी ही आए कि आरजेडी वाले ऑफर लेके उनके लिए ना आए, अपने 12 विधायक देख लें वो कहां पर किधर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जीतनराम मांझी को पता था ना कि नीतीश अपने कोटे से जीतनराम मांझी को सीट देने के लिए तैयार हो गए, तो ये तो भाई दांत काटी रोटी है, दोस्ती है दोनों की। अरे जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया था, तो ये है। अब वहां पे चूंकि जीतनराम मांझी के लिए तैयार थे, लेकिन चिराग पासवान को अपने कोटे से देने के लिए तैयार नहीं थे। इस दो दौर की बातचीत में इतना ही हुआ था, और बाद में मीडिया को कुछ पता नहीं, इधर कर रहा है, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, नीतीश है चुप है खामोश है। अब सीट बंटवारे पे बातचीत हो रही है तो नीतीश बीच में क्या बोले? अब हुआ ये कि ठीक है, बिहार में आपको 50% नहीं देते हैं, बदले में आप दिल्ली में अपना प्रेजेंस शो कर दीजिए, चिराग पासवान और नीतीश कुमार को दोनों, कि हमेशा से बीजेपी लड़ती रही। एक काम करते हैं, यहां आपके लिए हम सीट छोड़ते हैं, इसके बदले बिहार में आप सीट मेरा छोड़ दीजिएगा, बीजेपी। तो उसी के तहत एक सीट मिली है दिल्ली में चिराग पासवान की पार्टी को, बिल्कुल, और एक सीट मिली है शायद जेडीयू को, एक या दो सीट। बिल्कुल, एक सीट अभी मिली है ना बीजेपी। जेडीयू ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी, बुराड़ी से शैलेंद्र कुमार को उतार दिया, जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं दिल्ली के। हालांकि पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे, तब संजीव झा से वो आपके हार गए थे। मैं ये समझना चाहता हूँ पंकज जी, ये क्या कहते हैं, ये गठबंधन दिल्ली का नहीं है, ये ट्रेलर है बिहार का। मैं ये समझना चाह रहा हूं, दर्शक ये जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो छोड़ी गई है ना सीटें दिल्ली में जेडीयू और चिराग पासवान के लिए, इसलिए छोड़ी गई है ताकि बिहार में भाजपा के लिए छोड़े। भाई आप दिल्ली में एक भी सीट नहीं थी आपकी, 0 थी, और आपका कैंडिडेट जो लड़ा भी था वो 90,000 से हारा था। अब देखिए हम कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं आपके लिए, आपको एक सीट दे रहे हैं, और इस बार देखिए चूंकि हमारे साथ वो लड़ेगा तो उसका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा, हो सकता है जीत भी जाए। और कल को अगर सरकार बनी भाजपा की तो आप दिल्ली में भी आपके पार्टी का एक स्टे रहेगा, हो सकता है मिनिस्टर बने। तो दिल्ली में लोजपा और जेडीयू का अगर मिनिस्टर बनेगा, हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो बिहार में छोड़िएगा नहीं भाजपा के लिए, तब खाली आप ही खाइएगा मलाई। नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशाने कर लिए, दो भी नहीं, कई निशाने कर लिए।
केंद्र भी साथ यही दिया, बात- दिल्ली यही विधानसभा बात भी ही है। साथ लिया, बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला भी साथ लिया। बिल्कुल। और देखिए भारतीय जनता पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि इंडिया ब्लॉक की तरह हमारा राज्य दर राज्य अलग अलग गठबंधन नहीं होता। हम पूरे देश में एक हैं भाई। हम दिल्ली में भी नीतीश के साथ है, चिराग के साथ है, और बिहार में तो है ही है। ऐसा नहीं कि अखिलेश यूपी में तो कांग्रेस के साथ है या दिल्ली में आके आम आदमी पार्टी के साथ हो गए। ये हमारे यहां नहीं चलता। हम इस तरह की राजनीति नहीं करते। ये भी तो मैसेज है बिल्कुल। साथ साथ। और सुनिए, इसका जो जी। असर होगा, हाँ। लड़े जीते या हारे, इसका असर यह होगा कि बिहार जब विधानसभा चुनाव आएगा तो सीट बंटवारे का बहुत सारा मामला जो पेच फंस रहा था वो सुलझ गया है। अब सारी बातचीत हो गई है। जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसको भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से सीट दे रही है, और जो जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उसको नीतीश कुमार अपने कोटे से सीट वहां दे रहे हैं। रहे चिराग पासवान, और इसी बातचीत के लिए चिराग पासवान ने खूब तारीफ की थी नीतीश कुमार की अभी कुछ दिन पहले। तो पंकज जी 243 में क्या बढ़ते हुए नजर आ रहा है अभी इसमें? अगर अभी पहली टिप्पणी हमारी, ये पहला प्रश्न है, कब क्या होगा? अगर यहां से सही साबित होगा तो हम कह सकेंगे कि हमने जो कहा वो हुआ। 243 में क्या बंटवारा आपको नजर आ रहा है? देखिए अभी एग्जैक्ट सीटों की संख्या कैसे बता दें जब वहीं तय नहीं हुआ है तो? प्लस माइनस 8-10 हम कर लेंगे। नहीं, मोटा मोटी क्या तय हुआ है मैं बताता हूं। जितना तय हुआ है मैं उतना ही बताऊंगा। तय हुआ है कि एक साथ मिलकर लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई नहीं। दूसरी बात यह तय हुई है कि नीतीश कुमार अपने कोटे से, मतलब जो जेडीयू को मिलेगा उससे सीट जीतन राम मांझी को देंगे, और बीजेपी अपने कोटे से सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा को देगी। अब चिराग पासवान को कौन देगा, इस बात को लेकर अभी तो 2 दौर की बातचीत हुई ना, बहुत लंबा समय है बिहार के इलेक्शन में। और हो सकता है कि चिराग पासवान को किसी के कोटे से नहीं देना पड़े, चिराग पासवान के लिए अलग निकाल कर रखा जाए हिस्सा कि चलिए 243 जिस तरीके से उनका लोकसभा में प्रदर्शन रहा है उसके हिसाब से तो उनके लिए अलग से सीट तय की जानी चाहिए, मुझे लगता है। यह संभव है। 243 सीट है, हो सकता है 115 पे ये दोनों लड़े तो हो गए 230। और जब आप अजीत पवार गुट को महाराष्ट्र में इतनी सीटें दे सकते हैं तो फिर चिराग को क्यों नहीं? देखिए इस मामले में नीतीश कुमार भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और बीजेपी भी जो देख रहे हैं ना गठबंधन के सहयोगी दलों को कैसे एडजस्ट करके चल रही है। महाराष्ट्र में 3-3, 4-4 दल थे, लेकिन सब में एडजस्टमेंट हुआ और कहीं कोई विवाद नहीं है। दूसरी ओर देखिए महाविकास अघाड़ी में आज तक ये संजय राउत कह रहे हैं कि हमको 2-4 सीट और दे देता तो बढ़िया परफॉर्मेंस होता। कांग्रेस ने बार्गेन कर लिया हमसे। अरे तो पहले कहना था ना, हारने के बाद थोड़ी ना कहना था। और बिहार में भी होगा। मैं आपको बिहार का एग्जैक्ट सिचुएशन बताता हूं। इधर तो 2 दौर की बातचीत हो गई, वहां क्या चल रहा है मैं बता रहा हूं। अखिलेश प्रताप सिंह है बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष। उन्होंने क्या कह दिया कि पिछली बार 70 लड़े थे, 70 से कम तो नहीं लड़ेंगे। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं दिल्ली में आकर तेजस्वी की कुर्सी खुद ही गायब करवा दी है। और तेजस्वी कह रहे कि भैया मेरे 70 नहीं लड़ते तो आज मैं मुख्यमंत्री होता। पिछली बार वाली गलती नहीं दोहराएंगे। अब सोचिए वहां 2 ही पार्टी है, और 2 पार्टी में भी ये नहीं, यहाँ 4-5 लेके खुश है। 2 राउंड की बातचीत हो गई है। और तेजस्वी यादव कह रहे अभी तो मुकेश सहनी से बातचीत कर रहा हूं, अगर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया ना तो आ जाएंगे। तो उधर कांग्रेस धमका रही कि तुम मुकेश सहनी से बात कर रहे हो, हम भी बिल्कुल प्रशांत किशोर से बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है तीसरा मोर्चा न बना ले। अब की तो आरजेडी कांग्रेस को प्रशांत किशोर का वोट बैंक देख के काम करना होगा, सीटें तय करनी होंगी, बहुत सोच समझ के चलना होगा। नहीं, कांग्रेस अगर मुकेश सहनी की धमकी तेजस्वी दे रहे हैं कि भाई मुकेश सहनी को, कांग्रेस प्रशांत किशोर की दे रही है बिल्कुल, और कह रही है कि प्रशांत किशोर कम बड़ी ताकत थोड़ी ना है। अगर हम अब प्रशांत किशोर मिल गए तो हम तो थर्ड फ्रंट बनाइए लेंगे, और उसके बाद आरजेडी क्या करेगी तुम सोचो। बिल्कुल, बेहद दिलचस्प होगा बिहार का चुनाव। लेकिन दिल्ली में जो गठबंधन हुआ है एलजेपीआर, मतलब था ही जो सीट शेयरिंग हुई है, उसने तय कर दिया कि ये ट्रेलर है और गठबंधन बिहार में ऐसे ही चलने वाला है। सीट शेयरिंग का मामला वहां भी साफ साफ नजर आ रहा है। जी पंकज जी, आखिरी टिप्पणी, बिहार में मकर संक्रांति की बड़ी चर्चा होती थी। तो एनडीए के एक नेता ने क्या बताया पता है? कि हमारा प्लेट बिल्कुल सज के तैयार है, दही, नीतीश, चूड़ा भाजपा, हाँ, और ऊपर से गुड़ या शक्कर है चिराग। और सब्जी के लिए हमने उपेंद्र कुशवाहा को रखा है, कुछ नमकीन भी हो जाना चाहिए। मतलब तैयारी पूरी है, अब देखना होगा कि खाना बनता कैसे है बिहार विधानसभा में एनडीए का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, धन्यवाद।